Hello dear students, today we are going to start new chapter of biology of class 10th, that is heredity and evolution. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो इसको स्टडी करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो वो टर्म्स क्या है, आज हम दो तीन टर्म्स को यहाँ पे सीखेंगे। तो एक टर्म यही है जो कि इसके टाइटल में है, दैट इज हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? Heredity is the transmission of characters from parents to their offsprings. Or we can say that it is the transmission of characters from one generation to the next, one generation to the next. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाए, पास ऑन हो जाए, तो हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। एंड दिस हेरिडिटी इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, तो इसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो कैसे होते हैं ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट? तो इसकी मैं एग्जांपल आपको एक यहाँ पे उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे या किस तरह जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लो एक कपल है जिसमें मेल और फीमेल है और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इनका कोई ऑफस्प्रिंग है। तो ये मेल और फीमेल क्या है, ये इस ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स हैं। तो ये मेल जो है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे फादर और फीमेल को बोलेंगे मदर। अब आप ये मान लीजिए कि जो फादर है उसका एक कैरेक्टर हम लेंगे, एक कैरेक्टर हम उसका लेंगे कि अगर उसका जो हेयर कलर है, हेयर कलर, if the hair color of the father is supposed to be brown, देखिए जो फादर है अगर उसके हेयर का कलर ब्राउन है और मदर का जो है हेयर कलर वो है ब्लैक, ब्लैक हेयर। अब एक पेरेंट जो है उसके पास जो हेयर है ब्लैक है और दूसरे के पास यहाँ पे ब्राउन हेयर है। तो जब रिप्रोडक्शन के थ्रू जब इनका एक ऑफस्प्रिंग इस दुनिया में आया, तो अगर उस ऑफस्प्रिंग में आपको नजर आया जो हेयर कलर था उस ऑफस्प्रिंग का, जो न्यूली बॉर्न बेबी था, अगर उसका हेयर कलर आया है ब्राउन, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कैरेक्टर है हेयर कलर वाला ये पास ऑन हुआ है मेल से इस बच्चे को। तो फादर से उसको ये मिला है ये हेयर कलर। तो इसी तरह अगर स्किन कलर की बात करें, अगर फादर का जो स्किन कलर है वो थोड़ा ज्यादा वाइट नहीं था, मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लैक था। फॉर एग्जांपल इसका जो स्किन कलर था मेल का वो था ब्लैक और फीमेल का जो स्किन कलर था वो था वाइट, और जो ऑफस्प्रिंग यहाँ नया दुनिया में आया तो अगर उसका जो स्किन कलर वाइट हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये स्किन कलर वाला कैरेक्टर इसको मिला है माँ से। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर्स जो हैं ये ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स की तरह अपने पेरेंट से, और इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। वी कॉल इट हेरिडिटी। So this is the first term, that is heredity. Now second term we are going to understand, that is variation. Variation.
वेरिएशन क्या है? वेरिएशन को हम मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका है इसका कि द डिफरेंसेस among the individuals of a same species, और वी कैन से जो डिफरेंसेस हैं वो कैरेक्टर्स में भी हो सकते हैं। द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए सेम स्पीशीज, यानी कि जो एक स्पीशीज होती है, यानी कि एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है जो कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पीशीज। तो एक ही तरह के स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में अगर आपको कुछ फर्क नजर आए तो इन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। आई विल गिव one or two examples of variation. For example, let us take an example of ह्यूमन बींग्स। तो हम ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स क्या है? ये एक स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप पूरी दुनिया के ह्यूमन बींग्स की आप बात करें तो आपको कुछ वेरिएशन नजर आता है। एक वेरिएशन हमें नजर आता है हाइट का। हाइट यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो होते हैं टाल, और कुछ होते हैं ड्वार्फ, वो कद में थोड़े छोटे होते हैं। तो कुछ लंबे होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स का कद होता है लंबा और कुछ का होता है ड्वार्फ। तो ये टालनेस और ड्वार्फनेस क्या है? ये कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर। तो इस हाइट में भी हम डिफरेंस देखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनकी हाइट एक जैसी है, नहीं, कुछ टाल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं। तो ये एक ही स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स में ये फर्क हमें दिखता है, तो ये वेरिएशन है। और दूसरा वेरिएशन अगर हम बात करें, हमारे जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, उनके जो ईयर लोब्स होते हैं उनमें भी हमें डिफरेंस नजर आता है। कैसे? मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम मानेंगे ये एक ह्यूमन बीइंग का फेस है, और यहाँ पे जो ईयर होता है, एक कान है, हम इसका एक कान बनाएंगे ऐसे। तो ये इस ह्यूमन बीइंग का ईयर है, और यहाँ पे आप देखिए ये जो नीचे की तरफ ये वाला एरिया है इस कान का, इसको हम बोलेंगे ईयर लोब। ईयर लोब, और ये ईयर लोब यहाँ पे आपको कैसा नजर आता है? इट इज फ्री ईयर लोब। तो ये इस फेस के साथ ये वाला हिस्सा जुड़ा नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फ्री ईयर लोब। और कुछ इंसानों में क्या होता है, उनमें आपको ऐसा ईयर लोब नजर आएगा। उनमें आपको कुछ ऐसा ईयर लोब नजर आएगा। तो ये नीचे वाला जो एरिया है या नीचे वाला पोर्शन जो इस ईयर का है वो इस फेस के साथ यहाँ पे साइड में अटैच्ड है। तो ये फ्री नहीं है, ये इसके साथ अटैच्ड है, तो इसको हम बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। अटैच्ड ईयर लोब। हालांकि हमें कान तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ईयर लोब किसी ह्यूमन बीइंग में होता है फ्री और किसी में होता है अटैच्ड। तो ये भी एक तरीके की वेरिएशन है जो हमें इंसानों में नजर आती है। तो ये है वेरिएशन। अब हम थर्ड टर्म को यहां समझेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो इन दो चीजों की स्टडी करती है, यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि बायोलॉजी में एक ब्रांच ऐसी है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन
का इल्म हासिल करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं और इनकी स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। दैट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। और इसी जेनेटिक्स को कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे भी डिफाइन किया है कि इसको कभी कभी हम ये भी कहते हैं, इट इज द साइंस ऑफ जीन्स, साइंस ऑफ जीन्स और स्टडी ऑफ जीन्स। जो जीन होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, तो जीन्स के थ्रू भी हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो यही है, इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स जो ब्रांच है एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, और इस जेनेटिक्स को का जो फाउंडर था, या हम कहेंगे फादर, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो उसको हम बोलते हैं, उसका नाम है जी जे मेंडल। जी जे मेंडल, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रीगर जोहान मेंडल। ग्रीगर जोहान मेंडल, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसको हम जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक्स के जो मेन इसके जो एक्सपेरिमेंट्स और लॉज हम पढ़ेंगे, तो उस टाइम मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्यों इसको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो वो हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप आज इन 3 टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए, जो कि है हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है और जेनेटिक्स क्या है। तो अगले टॉपिक में हम कुछ और टर्म्स को देखेंगे और फिर लॉज और एक्सपेरिमेंट्स को भी देखेंगे जो कि कंडक्ट किए थे ग्रीगर जोहान मेंडल ने। तो आखिर में रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे हम कि हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये पहुंच सके ये वीडियोस, और ये वो भी उनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है, थैंक यू। तो अगले टॉपिक में हमसे आप फिर जुड़िएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।